गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है एन बनर्जी और आप लोगों का जो पीजीटी मेंस वाला जो पोर्शन है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं सीरीज को। तो कल हमने देखा था फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस। आज जो पोर्शन हम देखेंगे दैट इज टेम्पल्स, मोनूमेंट्स, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी चीजों को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है और आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आया हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए अच्छा। तो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फेमस मेहरौली इंस्क्रिप्शन, मेहरौली इंस्क्रिप्शन या मेहरौली जो पिलर, आयरन पिलर होता है, वो किस रूलर ने बनाया है? तो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो होता है वो किसका होता है? वो होता है चंद्रगुप्ता द सेकंड का। ठीक है, चंद्रगुप्ता द सेकंड। तो ये जो मेहरौली आयरन पिलर होती है, जिसको मेहरौली इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, तो ये मेहरौली इंस्क्रिप्शन किसका होगा? द चंद्रगुप्ता द सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड को आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दे सकता है। जैसे एक आपको दे सकता है विक्रमादित्य, ठीक है, ये भी दे सकता है। और अगर आपको बहुत परेशान करना चाहता है, थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड का एक और टाइटल होता है अपार्ट फ्रॉम विक्रमादित्य, दैट इज नोन एज शकारी। ठीक है, एक और टाइटल होता है दैट इज नोन एज शकारी। तो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन किसका होता है? चंद्रगुप्ता सेकंड। और चंद्रगुप्ता सेकंड से आपको यह भी चीज याद रखनी है कि इनके पास 9 ज्वेल्स हुआ करते थे। ठीक है, 9 ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स का मतलब होता है, ठीक है, 9 ज्वेल्स। यहां पर जो 9 ज्वेल्स थे ये मोस्टली आपके कवि होते थे, जो मेन मेन पोर्शन होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस पर्सन का नाम होता है, 9 ज्वेल में बहुत ही फेमस पर्सन का नाम है कालिदास या कालिदास। ठीक है, कालिदास या कालिदासा। और ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कालिदास के जो बुक्स होती हैं, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर आपका देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, तो ये सब जो बुक्स होती हैं इनको भी थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्येश्वरा टेम्पल, विद्येश्वरा टेम्पल इन तांजावुर, विद्येश्वरा टेम्पल इन तांजावुर तो किसने बनाया है विद्येश्वरा टेम्पल? चलिए आपको मैं एक आधा मिनट का टाइम दूंगा, 30 सेकंड का टाइम देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग बता पाओ। ठीक है, चलिए तो विद्येश्वरा टेम्पल जो होती है, विद्येश्वरा टेम्पल तो किसकी होती है? विद्येश्वरा टेम्पल बनाया गया था बाई राजा राजा वन। ठीक है, विद्येश्वरा टेम्पल जो तांजावुर में होती है वो किसने बनाया हुआ है? दैट इज राजा राजा वन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर विद्येश्वरा जो टेम्पल होती है राजा राजा वन, ऑब्वियसली अगर आपको पूछा जाए कि कौन से किंगडम ने बनाया है, इसको कौन से किंगडम ने बनाया है, तो ऑब्वियसली इसके साइड में लिखा हुआ है दैट इज चोला। तो जो चोला होती हैं, चोला इंपीरियल चोला जो होती हैं, तो राजा राजा वन जो हैं उन्होंने बनाया था विद्येश्वरा टेम्पल तांजावुर में। तांजावुर कहाँ पर है? तांजावुर आज का तमिलनाडु वाला एरिया होता है। ठीक है, पहला चीज। अब ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1010 सीई में। ठीक है, 1010 सी में विद्येश्वरा टेम्पल। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो एकदम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही मैंने लिया है। ठीक है, और जो जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनको मैंने लिया है, जिससे आप लोगों का टाइम और एफर्ट दोनों बचे। नेक्स्ट होता है अजंता केव। अजंता केव वेर मेनली पैट्रोनाइज ड्यूरिंग, तो अजंता केव तो बनना था अलग बात है, लेकिन अजंता केव सबसे ज्यादा पैट्रोनाइज, सबसे ज्यादा फेमस, फ्लोरिश कब हुआ, किसके टाइम में सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुआ है? तो अजंता केव सबसे ज्यादा फ्लोरिश कब हुआ है? अजंता केव फ्लोरिश हुआ है सबसे ज्यादा इन टाइम्स ऑफ गुप्ता। ठीक है, जो अजंता इलोरा जो केव्स होती हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस हुई हैं। और जो अजंता केव होता है, अजंता केव अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता केव कहाँ पर है, तो अजंता केव इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, अजंता केव जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है, पहली चीज। और यहाँ पर ये जो केव है ये मेनली बुद्धिस्ट केव है। ठीक है, मेनली
आपके बुद्धिस्ट केव है। बुद्धिस्ट केव में आपको दो टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं नॉर्मली। एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। ठीक है, एक होता है चैत्य, एक होता है विहार। तो नॉर्मली बुद्धिस्ट केव में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, चैत्य एंड विहार। एंड यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर स्टोरीज बोली गई हैं। ठीक है, ये जो एरिया है तो यहाँ पर बहुत सारा स्टोरी टेलिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं द स्टोरी ऑफ जातका। तो जातका स्टोरी जो होती है, तो जातका स्टोरी यहाँ पर बहुत अच्छे से डिपिक्ट की गई है। ठीक है, तो अजंता केव भाई सबसे ज्यादा फ्लोरिश कब हुआ? गुप्ता के टाइम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है होयसलेश्वरा। होयसलेश्वरा टेम्पल इन हलेबिदु। ठीक है, हलेबिदु कहां पर है? हलेबिदु होता है कर्नाटका में। ठीक है, हलेबिदु डेडिकेट टू विच डेटी? होयसला टेम्पल जो होती है वो किस डेटी को किया गया है? ठीक है, आप लोग जो अगर हो सके तो जितना हो सके आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके। तो होयसलेश्वरा जो टेम्पल होती है, होयसलेश्वरा, तो ये जो वर्ड आता है ना होयसलेश्वरा, होयसलेश्वरा का मतलब होयसला ईश्वरा। होयसला ईश्वरा जो टेम्पल होती है तो हलेबिदु में होती है। इस किसको डेडिकेट किया गया है? ये डेडिकेट किया गया है शिवा को। ठीक है, तो ये जो होयसलेश्वरा होती है इसको बनाया गया था बाय विष्णुवर्धन। एक किंग होते थे विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन जो होयसला डायनेस्टी थी, होयसला डायनेस्टी थी, उसके किंग हुआ करते थे। ठीक है, तो विष्णुवर्धन होयसला डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे, तो उसने बनाया था हलेबिदु में। हलेबिदु कहां पर है? जैसे मैंने कहा इन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। तो कहां पर है, किसको डेडिकेट किया गया है, किसने बनाया है और वो कौन सी डायनेस्टी का है? टोटल 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है द सांची स्तूपा वाज ओरिजिनली कमीशनड बाय। तो सांची स्तूपा जो है वो पहले किसने कमीशन किया था, किसने बनाया था? ठीक है, तो सांची स्तूपा किसने कमीशन किया था, सांची स्तूपा किसने बनाया था? तो सांची स्तूपा ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किसने बनाया था? दैट इज अशोका। ठीक है, तो सांची स्तूपा जो होती है ये आपको जो बुद्धिस्ट रेलिक्स है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट रेलिक्स है उन बुद्धिस्ट रेलिक्स को यहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, सांची बुद्धि रेलिक्स है, इनको वहां पर प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये बनाया किसने था? ये अशोक ने बनाया था। एंड अशोक से जो अशोक का जो बुद्धिस्ट वाला, याद आपको एक चीज रखना है कि अशोक जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ है। तो ये भी चीज याद रखिएगा, अशोक जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे तो उसका गुरु कौन थे? उनका गुरु था उपगुप्ता। उपगुप्ता। एंड अशोक एक पॉलिसी लाए थे इसी चीज को लेकर। एक पॉलिसी आता है दैट इज नोन एज पॉलिसी ऑफ धम्मा, एंड ही वाज नोन एज प्रियदासी। ठीक है, ये जितने भी चीजें लिखी हैं ये सब क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पर जितने भी ये चीजें हैं ये क्वेश्चन बेसिस जो एग्जाम में आ चुका है, मैंने सिर्फ उन बेसिस को लिया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क में जो सन टेम्पल होता है, कोणार्क में जो सन टेम्पल होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, अगर आपने मेरा पहले जितने भी करंट अफेयर्स वीडियोस हैं या फिर बाकी जो कुछ वीडियोस हैं, तो वहां पर अगर आपने देखा हुआ है, अगर आप फॉलो करते हो तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ये चीज को मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, उन चीजों में तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज नोन एज ब्लैक पैगोडा। ठीक है, तो कोणार्क का जो सन टेम्पल होता है उसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। जी नहीं, चैरियट पैगोडा नहीं होता। चैरियट पैगोडा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें चैरियट तो बना हुआ है लेकिन उसको नॉर्मली ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और जो डेटी है, डेटी होते हैं सन। ठीक है, डेटी होते हैं सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। ठीक है, ये आप लोग आंसर देते रहो, मैं यहाँ पर कुछ चीजें बोल दूं। जैसे विद्येश्वरा टेम्पल था, विद्येश्वरा, वैसे ही महाबलीपुरम क्या है, ये दोनों यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होते हैं। ठीक है, मैंने वो उस जगह पर मैंने बोला नहीं था। महाबलीपुरम यूनेस्को हेरिटेज साइट होता है, एंड विद्येश्वरा टेम्पल जो था वो भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, पहला चीज। और दूसरी चीज, महाबलीपुरम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महाबलीपुरम जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स है, कि पूरा टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ अकेला टेम्पल नहीं है, पूरा टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर जब चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जब इंडिया आए थे, तो यहाँ पर ही उनका डील साइन हुआ था इन महाबलीपुरम। ठीक है, शी जिनपिंग जब आए थे, तो महाबलीपुरम किस, कौन से डायनेस्टी का है? ठीक है, तो महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाय पल्लवास। ठीक है, पल्लवास ने बनाया था। एक पल्लवास के बहुत ही फेमस किंगडम है, दैट इज नोन एज नरसिम्हवर्मन। नरसिम्हवर्मन वन, जो नरसिम्हवर्मन थे वो पल्लवास किंग थे, तो उन्होंने ये महाबलीपुरम बनाया था। महाबलीपुरम कहां पर होता है? महाबलीपुरम इज इन तमिलनाडु। ठीक है, ये बना अप्रोक्स 7th सेंचुरी में है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, बट अप्रोक्स 7th सेंचुरी में ये महाबलीपुरम का जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो उसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट होता है कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैलाशनाथ टेम्पल जो इलोरा में बनाया गया है। उसके बारे में पूछा गया है कि किसने बनाया है। कैलाशनाथ टेम्पल इज वेरी फेमस, आपको ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत जगह पर। कैलाशनाथ टेम्पल वो टेम्पल है जिसको सिंगल रॉक से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग जगह से सब कुछ लेके आके बनाया गया है, ऐसा नहीं है। उसको सिंगल जो रॉक है था, सिंगल रॉक को कर्व आउट करके, ऐसे काट के सिंगल रॉक से बनाया गया है कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, ये आपको इलोरा में मिलेगा। तो कौन से डायनेस्टी ने इसको बनाया है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। तो इस जो कैलाशनाथ टेम्पल है किसके रेन में बनी थी? तो वो राष्ट्रकूटा के रेन में बनी थी, दैट इज कृष्णा वन। ठीक है, राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन, ये जो कृष्णा वन है इनके रेन में बनाया गया था। डायनेस्टी क्या है? राष्ट्रकूट। कैलाशनाथ टेम्पल सिंगल रॉक कट टेम्पल है, सिंगल रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, और होती कहां पर है? इलोरा में होती है, तो इन महाराष्ट्र। ठीक है, जो जो मेजर मेजर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो जो मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं सब यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहां पर होता है? लिंगराज टेम्पल होता है भुवनेश्वर। ठीक है, लिंगराज टेम्पल होता है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में आपका लिंगराज टेम्पल है, तो ये कहा जा रहा है कि स्टाइल कौन सा है? स्टाइल कौन सा है? देखो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब भी टेम्पल की स्टाइल की बात होती है तो नॉर्मली टेम्पल की स्टाइल 3 टाइप की स्टाइल होती है। एक होता है नागारा टेम्पल, नागारा स्टाइल, ये मोस्टली आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। एक होता है द्राविडियन स्टाइल, द्राविडियन स्टाइल, ये आपको मोस्टली साउथ इंडिया में मिलेगा। और एक होता है वेसेरा। वेसेरा, वेसेरा क्या होता है? वेसेरा इन दोनों का मिक्स है, नागारा और द्राविडिया का मिक्स होता है। तो ऐसे 3 स्टाइल होते हैं। अब ये नागारा जो होती है ये मोस्टली आपको नॉर्थ इंडिया और जो ईस्ट इंडियन इंडिया वाला जो पोर्शन होता है वहां पर दिखेगा। तो लिंगराज टेम्पल कहां पर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज इन ओडिशा, ईस्टर्न इंडिया है। तो ये आंसर होता है नागारा। ठीक है, तो जो नागारा स्टाइल होती है वहां पर आपका लिंगराज टेम्पल जो होती है वो नागारा स्टाइल में आपको दिखेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है द कुतुब मीनार। ठीक है, तो कुतुब मीनार वाज बिल्ट टू कमेमोरेट
कॉमेमोरेट कॉमेरेट होता है, कॉमेट, हाँ। तो कुतुब मीनार टू बिल्ड टू कॉमेट मतलब किस चीज के सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया था। तो जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार से आपको क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले आप आंसर देते रहो, मैं चीज बता देता हूँ। कुतुब मीनार बनाया गया था, स्टार्टिंग किया था बाई कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। बट ये चीज याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं बना। किसके नाम से बना है? एक संत थे, एक सेंट थे, जिनका नाम होता है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनके नाम पर कुतुब मीनार को बनाया गया था। स्टार्टिंग किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ सालों के बाद पोलो खेलते हुए, चौसा खेलते हुए मर जाते हैं, और जो उसका दामाद होता है दैट इज इल्तुतमिश, वो बनाता है। ठीक है, तो ये उनके नाम पे बनाया गया था। बट ये किस लिए बनाया गया था? टू एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत जब बना था, तो दिल्ली सल्तनत को कॉमेमोरेट करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल इन मदुराई इज डेडिकेटेड टू। मीनाक्षी टेम्पल जो होती है वो किसको डेडिकेट की जाती है? मीनाक्षी टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेट की जाती है? मीनाक्षी टेम्पल जो होती है, जो आपकी मदुराई में है, वो किसको डेडिकेटेड होती है? तो मीनाक्षी टेम्पल जो होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, ये द्राविडियन स्टाइल में है। ठीक है, इसका द्राविडियन स्टाइल है। ओके, मदुराई में है, तमिलनाडु में है। मदुराई इज इन तमिलनाडु, मदुराई में है। ठीक है, और मीनाक्षी टेम्पल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल होता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल होता है। जो घुसते ही जो बड़ा सा गेट होता है, उस गेट को कहा जाता है गोपुरम। ठीक है, आप घुसोगे तो सबसे बड़ा एक गेट दिखेगा। मीनाक्षी टेम्पल की खासियत ये है कि जो गोपुरम है, गोपुरम में जो लाइट का एंगल है, सन है, सन की जो लाइट की एंगल आती है ना, उस एंगल से आप कितना बजा है बता सकते हो कि कितना टाइम हुआ है। तो ये किस डेडिकेट की जाती है? ये डेडिकेट की जाती है टू पार्वती एंड शिवा। तो ये जो पार्वती होते हैं, जो पार्वती होते हैं, तो इनका ही नाम होता है मीनाक्षी। ठीक है, जो पार्वती होते हैं इनका ही नाम होता है मीनाक्षी। तो इनके नाम पे ही जो मीनाक्षी टेम्पल है वो डेडिकेट की गई है टू पार्वती एंड शिवा। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और चीज मैं बोल दूं कि पार्वती तो है, लेकिन जो शिवा है यहां पर उनका नाम होता है सुंदरेश्वरा, सुंदरेश्वरा। ठीक है, मीनाक्षी जो है तो वो पार्वती है, लेकिन जो शिवा है उनका नाम होता है इन दिस टाइम दिस नोन एज सुंदरेश्वरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है तुगलकाबाद फोर्ट। अब थोड़ा सा टेम्पल को छोड़कर बाकी मोन्यूमेंट्स में भी आएंगे। तुगलकाबाद फोर्ट, तो तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनाया है? तो यहां पर देखो, तुगलकाबाद है तो ऑब्वियसली, ठीक है, तुगलकाबाद है तो ऑब्वियसली आपको तुगलक ने ही बनाया है। ठीक है, तुगलकाबाद को तुगलक ने ही बनाया है, तो बट कौन सा तुगलक है? तो तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनाया है? भाई गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ये अराउंड 1321 से 1323 के अराउंड ये बना था। और गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी है, जब दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं तो जो तुगलक डायनेस्टी है उसके फाउंडर भी थे। ठीक है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक जो है ये उसके तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही फेमस फेमस चीजें हैं तो उसको मैंने लिया है। उसको छोड़कर जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, तो उनको भी मैंने लिया है, जिससे आप लोगों का पूरा जो पोर्शन है वो सब कवर हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट, द आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशी टू। आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशी टू वाज कंपोज्ड बाय, जी जिनका ए आया था पायो, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तो आई होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशी टू ये किसने बनाया है? तो आई होल इंस्क्रिप्शन जो पुलकेशी टू है, ये जो पुलकेशी टू है, तो पुलकेशी टू के जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम होता है रवि कीर्ति।
ठीक है, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने आईहोल इंस्क्रिप्शन बनाया था। इस आईहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या गया है, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ नर्मदा की बात की गई है, बैटल ऑफ नर्मदा। एंड पुलकेशी टू जो हैं वो हराते हैं, ही डिफीट्स हर्षवर्धन, ठीक है। तो वो जो हर्षवर्धन हराते हैं हर्षवर्धना को, इन पुलकेशी जो होती है हर्षवर्धन को जो हराते हैं, तब यहाँ पर आईहोल इंस्क्रिप्शन को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पुलकेशी जो सेकंड है वो कौन से डायनेस्टी से आते हैं, पुलकेशी जो सेकंड है वो कौन से डायनेस्टी से आते हैं, ये आपके लिए सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस टेम्पल है, ठीक है। रवि कीर्ति जो एकदम एकदम सही आंसर आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, विरूपाक्षा टेम्पल जो होती है बहुत ही फेमस टेम्पल है, जो दिया गया है, जो कहा गया है टूवर्ड्स शिवा, किसके रेन में होती है। तो विरूपक्ष जो होती है, जो विरूपक्ष होता है ना, विरूपक्ष इज द फॉर्म ऑफ शिवा, जो जो शिवा होते हैं तो उनको ये डेडिकेट की जाती है, डेटी जो होती है वो शिवा होती है, पहली चीज। और ये किसके रेन में बनाया गया था, दैट इज नोन एज चालुक्य किंग विक्रमादित्य टू। तो डायनेस विरूपक्ष टेम्पल का डायनेस्टी कौन सा है, चालुक्य। बनाया किसने है, विक्रमादित्य टू ने। डेटी कौन है, डेटी होते हैं शिवा, ठीक है, डेटी होते हैं शिवा। तो विरूपाक्षा टेम्पल किसने बनाया है, दैट इज, ठीक है, चालुक्य किंग विक्रमादित्य टू ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है, दिलवाड़ा टेम्पल, ठीक है। दिलवाड़ा टेम्पल इज अ फेमस फॉर, ये जो दिलवाड़ा टेम्पल होती है ये असली में एक जैन टेम्पल होती है, ठीक है, एक जैन टेम्पल होती है। ये नॉर्मली कहा जाता है, जो ये बहुत ही नॉर्मली कहा जाता है कि ये जो दिलवाड़ा टेम्पल बनी है ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लेयर्स लेयर्स में बनी है। तो 11 से 13 सेंचुरी के आसपास, ठीक है, 11 से 13 सेंचुरीज के आसपास बनी है ये दिलवाड़ा टेम्पल। तो दिलवाड़ा टेम्पल नॉर्थ इंडिया की टेम्पल होती है, और ये दिलवाड़ा टेम्पल ऑब्वियसली याद रखिएगा ये एक जैन टेम्पल होती है, ठीक है। दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो एक जैन टेम्पल होती है। और ये जैन टेम्पल ये फेमस क्यों है, ये फेमस है बिकॉज ऑफ दिस मार्बल आर्किटेक्चर, ठीक है, मार्बल आर्किटेक्चर। नॉर्मली जब भी मार्बल आर्किटेक्चर की बात होती है तो मार्बल आर्किटेक्चर की बात हमेशा जोड़ा जाता है ताजमहल से या फिर मुगलों से, ठीक है, जो मार्बल जो बनाया गया था ताजमहल या फिर जो मुगल से बनाया गया था। लेकिन उससे बहुत पहले ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल का जो मार्बल आर्किटेक्चर है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मार्बल आर्किटेक्चर जो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है जी। मार्बल बहुत बढ़िया जी, जॉय जी बहुत बढ़िया, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द खाजुराहो टेम्पल, द खाजुराहो टेम्पल वाज बिल्ड बाय, खाजुराहो टेम्पल, ठीक है। तो खाजुराहो टेम्पल यहाँ पर आप आंसर कोशिश करो। तो खाजुराहो टेम्पल होती कहाँ पर है, खाजुराहो टेम्पल होती है आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है। खाजुराहो टेम्पल जो होती है वो होती है मध्य प्रदेश में, पहली चीज। दूसरी चीज, खाजुराहो टेम्पल में क्या होता है, खाजुराहो टेम्पल का, टेम्पल में जो व्यासा व्यासा होते हैं, व्यासा होते हैं, नॉर्मली देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्यासदेव या व्यासा जो होते हैं वो उस सिर्फ उन्होंने महाभारत ही लिखा है, ऐसा नहीं है। उस समय जितने भी हाईएस्ट पंडित होते थे ना, हाईएस्ट पंडित, तो हाईएस्ट पंडित जो भी होते थे तो उनका नाम व्यासा ही रखा जाता था, ठीक है। तो उस समय अगर व्यासा कहा गया है तो ऐसा नहीं कि व्यासदेव या व्यासा एक ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइम में अलग अलग व्यासा भी आए हैं। तो जो व्यासा होते हैं उनका दैट इज नोन एज कामा शास्त्र, ठीक है। जो कामा शास्त्र होता है, तो कामा शास्त्र के जो इंट्रिकेट पेंटिंग्स हैं, जो कामा शास्त्र के पेंटिंग्स नहीं बोलूंगा सॉरी, कामा शास्त्र के जो, इतना छोटा है भाई, हाँ, जो कामा शास्त्र के जो आप बोल सकते हो इंस्क्रिप्चर्स हैं या फिर इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया है खाजुराहो टेम्पल। तो खाजुराहो टेम्पल किसने बनाया था, खाजुराहो टेम्पल बनाया गया था भाई चंदेला किंग्स,
ठीक है, खजुराहो टेम्पल बनाया गया है बाय चंदेला किंग्स। जी चंदेला किंग्स एकदम सही है। जी जी मौसम एकदम सही है, दैट इज चंदेला किंग्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है फतेहपुर सिकरी। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, पट करके मार दोगे। तो फतेहपुर सिकरी कॉम्प्लेक्स जो होती है वो किसने बनाया है? तो फतेहपुर सिकरी जो होती है, तो उस फतेहपुर सिकरी ये वाला जो हिस्सा होता है, ये दिल्ली के ही, न्यू दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पर आपको 3 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। 3 स्ट्रक्चर्स ज्यादा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर्स आपको पूछा जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट होता है बुलंद दरवाजा, स्टार्टिंग जो होती है उसका होता है बुलंद दरवाजा, ठीक है। दूसरा दूसरा होता है दीवाने आम, दीवाने आम एंड दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास। एंड तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज इबादत खाना, ठीक है। तीसरा जो होती है दैट इज नोन एज इबादत खाना। तीन एकदम सही आंसर आ रहा है, दैट इज नोन एज अकबर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दिल्ली में फतेहपुर सीकरी जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज नोन एज बुलंद दरवाजा। उसमें 2 स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, दीवाने आम दीवाने खास एंड इबादत खाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होता है गोल गुम्बज। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला एपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गोल गुम्बज की बात हो रही है, तो यहाँ पर गोल गुम्बज फेमस किस लिए है, ये इंक्लूड किया है मैंने कि फेमस किस लिए है, किसने बनाया है, कहां पर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ठीक है। तो गोल गुम्बज फेमस किस लिए है? तो गोल गुम्बज फेमस होता है उसकी गैलरी के लिए, विस्परिंग जो गैलरीज होती हैं, तो उसकी जो गैलरीज है, गैलरीज का सिंपल सा मतलब होता है जो आप बोल सकते हो कि बैल्कनी टाइप का होता है ना, उसको अच्छे से आप समझाओ तो वो होता है गैलरी। तो वो जो गैलरी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज है कहाँ पर? गोल गुम्बज होता है इन बीजापुर। बीजापुर आज के टाइम पर आपको कर्नाटका में मिलेगा। और यहां से एक और सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि गोल गुम्बज को बनाया किसने था। तो गोल गुम्बज को बनाने वाला जो पर्सन होता है उनका नाम होता है मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। तो गोल गुम्बज जो है वो मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। कहां पर? बीजापुर, जो बीजापुर किंगडम हुआ करता था, तो बीजापुर किंगडम के वो सुल्तान हुआ करते थे, तो कर्नाटका में ये बनाया गया था गोल गुम्बज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है द अशोकन एडिक्ट वॉज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय। डिसाइफर्ड का मतलब क्या होता है? डिसाइफर्ड का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, रीड करना। डिसाइफर का मतलब होता है पढ़ना या फिर रीड करना। और ये जो पर्सन है ना जिन्होंने इसको डिसाइफर किया है, अभी हम देखेंगे आप लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं। तो जिसने रीड किया है इसको, इंदस वाले सिविलाइजेशन के जो चीजें हैं उनको भी डिसाइफर करने के लिए बुलाया गया था। इंदस वाले सिविलाइजेशन का जो राइटिंग है ना उसको भी डिसाइफर करने के लिए बुलाया गया था, बट वो डिसाइफर कर नहीं पाए। तो अशोकानेडिक्स को पहले डिसाइफर किसने किया था? उनका नाम होता है जेम्स प्रिंसेप। जी एकदम जेनॉन ने एकदम सही कहा है, दैट इज नोन एज जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। इनके नाम पर कोलकाता में प्रिंसेप घाट भी होता है, एक जगह होता है घाट, दैट इज नोन एज प्रिंसेप घाट। तो जेम्स प्रिंसेप को बुलाया गया था अशोकानेडिक्स को डिपिक्ट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो डेसिफर्ड करने के लिए, सीधा सीधा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट होता है शोरे टेम्पल। ये वाला थोड़ा सा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको पीजीटी नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैंने एसएससी सीजीएल से लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि शोरे टेम्पल जो होती है महाबलीपुरम कॉम्प्लेक्स में, वो किस तरफ फेस करती है, ठीक है। महाबली टेम्पल किस तरफ फेस करती है, ठीक है। तो जो शोरे टेम्पल है महाबलीपुरम में, अभी हमने महाबलीपुरम के बारे में देखा था, तो ये फेस किस तरफ करती है? ये करती है ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स द सी, ठीक है, ईस्ट की तरफ करती है टुवर्ड्स द सी। अब नॉर्मली ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अलग क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि जितने भी टेम्पल्स हैं अपार्ट फ्रॉम द शोरे टेम्पल, जितने भी टेम्पल्स हैं इन महाबलीपुरम, वो मोस्टली वेस्ट की तरफ पॉइंट करते हैं, ठीक है, वेस्ट की तरफ उनका फेस होता है। सिर्फ
शोरे टेम्पल ऐसा है जिसका ईस्ट की तरफ होता है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट होता है रानी की भाव। रानी की भाव इज वेरी फेमस, ठीक है, गुजरात में बनती है रानी की भाव। आप अगर कभी पिक्चर देखिएगा, एक स्टेप होता है, ऐसे स्टेप करके करके एक नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। रानी की भाव बहुत ही फेमस है। तो रानी की भाव जो होती है, तो वो कौन से टाइम में इसको बनाया गया था, ठीक है। रानी की भाव जो है वो कौन से टाइम में बनाया गया था। देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चंस मैंने वो कोशिश किया है कि आपको जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस सीजीएल, आपका नॉर्मल जो पीजीटी, हरियाणा पीजीटी, या फिर जो दूसरे रेलवे हैं, सब एग्जाम से आपको पूरा का पूरा मैं कंपाइल करके ला सकूं। तो रानी की भाव जो होती है, तो वो किस पीरियड में होती है, दैट इज सोलंकी पीरियड में। ये अगर आपका नहीं आया तो इसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट जान लो सोलंकी पीरियड में आता है। तो जो रानी होती है, उनका जो पति का नाम था, उनका नाम था भीमदेव। तो भीमदेव सोलंकी, उनका नाम था भीमदेव सोलंकी, ठीक है। गुजरात के किंग हुआ करते थे भीमदेव सोलंकी। तो भीमदेव सोलंकी ने अपनी पत्नी के लिए एक बनाया था, दैट इज नोन एज रानी की भाव, ठीक है। नो आइडिया, कोई बात नहीं। ये जो रानी होती है, ये भी जान लो, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा ऑब्वियसली, कभी आपको ये नहीं पूछेगा कि इस रानी का नाम क्या था। इस रानी का नाम था उदयमती, ठीक है। इन रानी का नाम था उदयमती। तो उदयमती के लिए उनके जो पति हैं भीमदेव सोलंकी, उन्होंने बनाया था रानी की भाव। चलो, नेक्स्ट होता है विट्ठला किंगडम, हम्पी में। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम्पी वर्ड आता है तो आपको कृष्णदेव राय की बात उठती ही उठती है। तो विट्ठला टेम्पल ये बहुत फेमस है, दैट इज जो डेटी है उनका नाम होता है विट्ठल देव, ठीक है। तो विट्ठल टेम्पल इस फेमस किस लिए है, विट्ठल टेम्पल जो होती हैं वो फेमस किस लिए है, तो ये फेमस है बिकॉज ऑफ स्टोन चैरियट एंड म्यूजिकल पिलर्स। तो विट्ठल टेम्पल जो होती है, तो वहां पर जो पिलर्स होते हैं ना, तो आप उसमें ऐसे टच करोगे तो एक पिलर से अलग साउंड निकलेगा, दूसरे पिलर से अलग साउंड निकलेगा, तीसरे पिलर से अलग साउंड निकलेगा। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वैसे साउंड्स निकलते हैं। ये उस समय का आप बोल सकते हो आर्किटेक्चरल मार्बल है, ठीक है। हर एक मंदिर जो यहाँ पर हम मैंने लिया है वो सभी आर्किटेक्चरल मार्बल्स है। तो विट्ठल टेम्पल जो होती है हम्पी में। तो हम्पी, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम्पी कहाँ पर आता है। हम्पी आता है इन विजयनगर किंगडम, ठीक है, विजयनगर किंगडम। और इससे मैं एक जीके बोल दूं, क्योंकि जीके क्वेश्चन पूछा गया था। आप जियोग्राफी का भी मान सकते हो कि हम्पी जो होती है वो कौन से रिवर के किनारे होती है, ठीक है, कौन से रिवर बैंक में होती है। हम्पी जो होती है वो कौन से रिवर बैंक में होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इन एसएससी एमटीएस, एमटीएस में पूछा गया था, सीएचएसएल में पूछा गया था। तो रिवर बैंक कौन सी होती है, दैट इज नोन एज तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होती है। तो जो विट्ठल टेम्पल होती है वो विट्ठल नाथ के लिए है, विट्ठल नाथ एक शिवा के फॉर्म होते हैं। तो विजयनगर किंगडम और हम्पी जो होती है वो तुंगभद्रा रिवर के किनारे होती है। चलिए, पायो ने सोलंकी बोला है, क्या बात है पायो, बहुत बढ़िया भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी का आंसर आएगा सोलंकी वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होता है भीतरगांव टेम्पल। अब थोड़ा सा अलग अलग जो टेम्पल है, जो एकदम अनकॉमन क्वेश्चंस हैं, उनको भी थोड़ा सा देखते हैं। जैसे भीतरगांव टेम्पल, तो भीतरगांव टेम्पल कहाँ पर होता है, भीतरगांव टेम्पल होता है उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव टेम्पल का खासियत क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल, ठीक है। जो भीतरगांव टेम्पल होता है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल होता है। ये नॉर्मली आपकी ईंटों से बनाया गया था, ठीक है, ये ईंटों से बनाया गया था। ये आपको कहां पर दिखेगा भीतरगांव टेम्पल, ये आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही फेमस सिटी है, दैट इज नोन एज कानपुर। कानपुर में आपको दिखेगा। और ये कहा जाता है ये 5 सीई का है, ठीक है, 5 सीई का है। 5 सी मतलब समझते हो, 5 सी मतलब 2000 साल पहले, ठीक है, 2020 साल पहले 5 सीई का मतलब होता है, ठीक है। लेकिन मैं 5 सी नहीं मानता, ये पर बोला जाता है 5 सी का है, लेकिन नॉर्मली 5 सेंचुरी मान के चलो। इतना पुराना कोई भी टेम्पल नहीं रहेगा, 5 सेंचुरी ही होता है। 5 सी बोलते हैं लेकिन नॉर्मली उतना नहीं होता।
चलो नेक्स्ट होता है नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो होती है वो किसकी होती है? नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन आपको दिखेगा किसका? दैट इज नोन एज गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, नासिक जो इंस्क्रिप्शन होता है, नासिक इंस्क्रिप्शन होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। अच्छा, अभी 2 बजे से फिर से क्लास स्टार्ट होगा, तो इसलिए मैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन किसका होता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। नेक्स्ट होता है द स्तूपा ऑफ अमरावती। स्तूपा ऑफ अमरावती ये कहां पर होता है? तो अमरावती हमेशा याद रखिएगा, अमरावती इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो स्तूपा ऑफ अमरावती कहां पर होता है? दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, अमरावती स्तूपा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, द ताजमहल वाज डिजाइन्ड बाय। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया था आपका यूपीएससी सीएसई 2012 या 2011। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। ये वाला अगर कोई बता सकता है तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर ये वाला कोई क्वेश्चन कर सकता है। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? दैट इज उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का जो डिजाइन किया गया था दैट इज उस्ताद अहमद लाहौरी। एंड ताजमहल के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बनने के बाद हाथ काट दिया गया था, वो एकदम फेक है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट होता है मार मार्तंड। नेक्स्ट होता है मार्तंड सन टेम्पल। मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पर होता है? तो मार्तंड देव के लिए सन टेम्पल बनाया गया था। तो मार्तंड सन टेम्पल इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मार्तंड सन टेम्पल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। नेक्स्ट, द चांद मीनार इन दौलताबाद। ये वाला जैसे मैंने कहा, अभी जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े से अलग अलग जगह से मैंने लिया है, जो थोड़े से अनकॉमन क्वेश्चंस हैं। ऐसा आपको फील ना हो कि कॉमन वाला ही हमने करा दिया। ठीक है, तो चांद मीनार किसका होता है? चांद मीनार होता है अलाउद्दीन बहमन शाह का। ठीक है, दौलताबाद चांद मीनार अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, जो बहामनी किंगडम होता है, जो चांद मीनार किसके डायनेस्टी में बनाया गया है? तो ये डायनेस्टी होती है बहामनी सल्तनत। ठीक है, बहामनी सल्तनत। तो बहामनी सल्तनत के टाइम में ये बनाया गया था, दैट इज चांद मीनार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, राजा रानी टेम्पल इन भुवनेश्वर। ठीक है, राजा रानी टेम्पल इज अ भुवनेश्वर इज फेमस फॉर। अरे उससे क्या बात है, बहुत बढ़िया पायो, बहुत बढ़िया। जिंजोंग का बड़े बड़े आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो राजा रानी टेम्पल जो होती है, तो राजा रानी टेम्पल किसके लिए फेमस है? भुवनेश्वर, दैट इज इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए। और ये इरोटिक जो स्कल्पचर्स होते हैं, ये कहा जाता है दिस इज इंस्पायर्ड बाय द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल के जो इरोटिक स्कल्पचर्स होते हैं, तो उनसे ये इंस्पायर होके ये टेम्पल बनाया गया है इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज इन उड़ीसा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन होता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक, जो आपको इनमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक, दैट इज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके लिए था? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज फॉर समुद्रगुप्तास कॉन्क्वेस्ट। असली में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ना, पूरा का पूरा पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो समुद्रगुप्त के लिए नहीं है। तो समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम तो होता है हरिसेन। तो हरिसेन जो होते हैं, तो उन्होंने एक प्रेज लिखा था जिसको बोला जाता है प्रशस्ति। एक प्रेज लिखा था, वो जो प्रेज है वो इलाहाबाद पिलर या इलाहाबाद प्रशस्ति कहा जाता है उसको। वो समुद्रगुप्त के लिए था, लेकिन असली में पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त के लिए नहीं है। तो ये जो प्रेज है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि समुद्रगुप्ता कभी नहीं हारे, जो सही है। और वो 24 से भी ज्यादा बैटल्स उन्होंने लड़े हैं, सब उन्होंने बैटल्स जीते हैं। तो ये वहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्ता के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करता है। चलिए, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है। और कल हम नया एक चीज लेके आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया के जो सुपरलेटिव्स हैं, तो इंडिया के सुपरलेटिव्स चीजों को आते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जीके बहुत ही रैंडम होता है, बहुत ही वास्ट होता है। तो जितने भी चीजें हो सकती हैं
मैं सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग पिछले पिछले वीडियोस जाके आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बाकी जो जीके वाला जो पोर्शन होता है वो नहीं होता है, तो उसके लिए मैं जितना कोशिश करूंगा कि इस पे ज्यादा हम फोकस कर सके, और आप लोगों की मेहनत भी इसमें बहुत चाहिए होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।